हेलो एवरीवन। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का दूसरा दिन है और आज की वीडियो है गुड मैनर्स पर। अगर आपने फर्स्ट डे वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगी जिसमें आप किसी भी बुक को PDF फॉर्म में फ्री में पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम जानने वाले हैं शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स के बारे में। तो हिंदी भाषा में जैसे हम जी का यूज़ करते हैं रिस्पेक्टफुली, हर किसी के नाम के आगे या कोई आपसे बड़ा है तो आप जी कर बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम हिंदी में बोलते हैं श्री केदारनाथ जी आए हैं, लेकिन हम इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टर केदारनाथ हैज कम। ऐसे ही हिंदी में आप और तुम दो अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के लिए ही यू का यूज किया जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आप क्या चाहते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट डू यू वांट। अब हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत यूज में लाए जाते हैं, जो कि हैं प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। तो अब हम जानेंगे इन सभी का किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो या फिर अगर आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं, तो फिर इन्हें इंग्लिश में कहते वक्त प्लीज़ का यूज़ करना होगा। आप प्लीज़ या काइंडली दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब सेम है। तो हिंदी में हम कहते हैं ज़रा अपना पेन देना, लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे तो यहाँ आपको प्लीज़ का यूज़ करना होगा। आप बोलेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़। यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि गिव मी योर पेन, ये थोड़ा र्यूड लगेगा, तो आपको बोलना है मे आई हैव योर पेन प्लीज़। ऐसे ही अगर आप बोल रहे हैं एक गिलास पानी देना, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अब अगर आप किसी से समय पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं क्या बचा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़ या फिर टाइम प्लीज। अब बात करते हैं कि थैंक यू कहाँ बोला जाता है। तो अगर किसी ने भी आपका कोई मामूली सा भी काम किया है, एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से टाइम पूछा या कहीं जाने का पता पूछा और उसने बता दिया, तो आप उसे थैंक यू बोलना नहीं भूलेंगे। आप थैंक यू की जगह शॉर्ट में थैंक्स भी बोल सकते हो। और अगर आप ज़्यादा एहसान प्रकट करना चाहते हो तो आप बोलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैनी मैनी थैंक्स टू यू या फिर थैंक यू वेरी मच। अब अगर कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो, तो हम हिंदी में कह देते हैं मैं और नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ इंग्लिश में आप शॉर्ट में बोल सकते हैं नो थैंक्स। अब अगर आपने किसी की मदद करी या किसी का छोटा सा काम कर दिया, तो बदले में अगर किसी ने आपको थैंक यू कहा है तो आप उसका जवाब देंगे, वहीं पर चुप नहीं रहेंगे। आप जवाब में क्या दे सकते हो, सब ठीक है, यानी आप बोल सकते हो इट्स ऑल राइट, या फिर कोई बात नहीं, नो मेंशन, सब ठीक है, इट्स फाइन, इसमें मेरी खुशी है, इसके लिए आप बोल सकते हैं इंग्लिश में माई प्लेजर, वेलकम या यू आर वेलकम। इन शब्दों का भी आप थैंक यू के जवाब में यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई आपसे आपकी पेन मांगता है या कोई भी चीज़ मांगता है और अगर आप उसे देना चाहते हैं, तो हम हिंदी में कह देते हैं ले लीजिए, लेकिन इंग्लिश में हमें टेक इट नहीं बोलना, हमें इंग्लिश में बोलना है यस यू आर वेलकम या फिर विद ग्रेट प्लेजर। अब अगर आप किसी की छोटी सी मदद करना चाहते हैं तो उसे भी इंग्लिश में कहने का एक तरीका है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ओल्ड मैन बहुत सारे थैले लेकर अकेला चल रहा है और उसे परेशानी हो रही है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हो अलाउ मी। इसका मतलब होता है मुझे मौका दें। या फिर आप बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसी लेडीज या बूढ़े व्यक्ति को रास्ता देते समय हम हिंदी में कहते हैं पहले आप जाइए।
लेकिन इंग्लिश बातचीत में हम यूज करेंगे आफ्टर यू। अगर आप बोलेंगे फर्स्ट यू तो ये सही नहीं माना जाएगा, आपको बोलना होगा आफ्टर यू। इंग्लिश में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी या पार्डन एक्सेट्रा शब्दों का यूज होता है। जैसे अगर आप जा रहे हैं और रास्ते में गलती से किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी, या आप भीड़ में जा रहे हैं और किसी से टकरा जाएं तो आप सॉरी यूज करेंगे। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप एक्सक्यूज मी बोलकर जाएंगे। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है या आपका कॉल आ रहा है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि आपको कहना होगा एक्सक्यूज मी। ऐसे ही अगर लोग बातें कर रहे हैं और आपको कुछ पूछना है तो आप एक्सक्यूज मी कहकर अपनी बात कहेंगे। अब बात करते हैं कि पार्डन का कहाँ यूज होता है। तो अगर आप आमने सामने किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको सामने वाले की बात सुनाई नहीं देती या फिर आप उसे फिर से सुनना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कहोगे ऊंचा बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। ऐसा नहीं बोलना, आपको रिस्पेक्टफुली कहना है पार्डन, या आप बोल सकते हो आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला इंसान इससे समझ जाएगा कि आपको उसकी बात सुनाई नहीं दी है। अब जैसे हिंदी में आप किसी के कमरे में या किसी के घर के अंदर आने से पहले पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी पूछना पड़ेगा मे आई कम इन प्लीज, और सामने वाला कहेगा यस प्लीज कम इन, यानी हाँ जरूर अंदर आओ, या विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या फिर वो बोल सकता है ऑफ कोर्स, यानी अवश्य। तो ये होते हैं गुड मैनर्स, यानी किसी से पोलाइटली बात करना, प्लीज का यूज करना, पार्डन, एक्सक्यूज मी, ये जो सारे शब्द हमने जाने इन सभी का यूज करके आपको इंग्लिश में किसी से सेंटेंस बोलना है। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत यूज में आती हैं। जैसे इट इज को ऐसे लिखा जाता है, यू आर को ऐसे लिखा जाता है। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई एम को ऐसे लिखा जाता है, ही इज को ऐसे लिखा जाता है, आई हैव की शॉर्ट फॉर्म ये है, शी इज को ऐसे लिखा जाएगा, वी आर को ऐसे लिखा जाएगा, और इज नॉट या आर नॉट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं सम पोलाइट फ्रेजेस, यानी शिष्टाचार के कुछ वाक्य। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ करें। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसे अपनी ही चीज समझें, इट्स ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, विल यू प्लीज मूव अ बिट। जरा धीरे बोलें, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज हेल्प योरसेल्फ।
आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस, या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मजे में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, या फिर होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्व्स। तो ये थे शिष्टाचार के कुछ सेंटेंसेस जिन्हें हम यूज करते रहते हैं, यानी कुछ पोलाइट फ्रेजेस। पोलाइटली किसी से इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये हमने जाना। और आज का जो हमारा दूसरा दिन था वो था गुड मैनर्स के बारे में, और हमने इसमें काफ़ी सारे गुड मैनर्स जाने और ये भी जाना कि इन सभी को कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जिसमें आप किसी भी बुक को PDF फॉर्म में फ्री में पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में। तो उस वेबसाइट का नाम है PDF ड्राइव। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो अपनी फेवरेट बुक्स। इसमें 70+ मिलियन ई-बुक्स हैं फॉर फ्री। आप गूगल पे सर्च करेंगे इस वेबसाइट को जिसका नाम है PDF ड्राइव, तो आपको ये मिल जाएगी। एंड यही एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप फ्री में बुक्स सर्च कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो उनका PDF और पढ़ सकते हो उन्हें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे Day 3 की वीडियो में मिलते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे कर हम इंग्लिश सीखते जाएंगे। बस आप हमारी हर वीडियो को देखते रहिए और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।